बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी 100 इंडेक्स ने आज बड़े अप्स एंड डाउन देखे और सांसें खुश की हुई थी अवाम की आज। तो जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया आज वो 46,469 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 104 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स का लो है वो 46,177 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 188 पॉइंट जो है वो लूज किए थे। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 46,232 पे है, जिधर 132 पॉइंट तकरीबन इंडेक्स ने लूज किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 80 मिलियन के वॉल्यूम है। वॉल्यूम पिछले 2 दिन से कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो 46,200 से ऊपर है। तो देखा जाए तो इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो अच्छी बात है ये एक। लेकिन आज कुछ मसला जो था रिजल्ट बेस्ड स्टॉक के साथ था, जैसे ओजीडीसी था, प्रेमा था। उसके बाद तो एक तो इंडेक्स खुद आगे प्रेशर में था, एक पहले ही चपेड़े खा रहा था इंडेक्स अपनी जो रोल ओवर वीक की थी, और दूसरे थप्पड़ आके मार दिए रिजल्ट वालों ने। वैसे आप इंडेक्स की हिम्मत की दाद दें कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडेक्स खड़ा रहा है, ज्यादा नीचे नहीं गया, ज्यादा 300-400 पॉइंट जो है लूज नहीं किए इंडेक्स ने, तो ये एक अच्छी बात है। आज रोल ओवर वीक जो है उसका भी आखिरी दिन था और कुछ रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस हो चुके हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है इंडेक्स, तो मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं। आप सब्र करें और जो स्टॉक आपके पास है बस उन्हें होल्ड करके रखें। हमारे पास जो स्टॉक है वो सब अच्छी प्राइसेस में है, इंशाल्लाह उन्हें अच्छे रेट्स पे ही आगे फिर जाके तो निकालेंगे। और दूसरा अगर देखें तो जो अपना फुल लो था इंडेक्स का वो 170 पे था, और 177 से फिर इंडेक्स ने तकरीबन 50-45 पॉइंट जो है वो दोबारा गेन किए हैं अपने, और जो क्लोजिंग है वो -132 पे है। तो सिनेरियो तो सारा ठीक लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं इंशाल्लाह मंडे को क्या बनता है। पेट्रोल प्राइसेस जो है उनके हाई होने की मुझे लगता है कि तवक्को है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो ऑयल की है वो वैसे भी अप मूव कर रही है, तो पाकिस्तान में भी कोई और चारा नजर नहीं आ रहा कि ये आपका जो पेट्रोल प्राइसेस है वो ना बढ़ाएं। तो कमर्शियल बैंक्स तो टोटली आज जो है वो रेड में है। उसके बाद फर्टिलाइजर भी जो है प्रेशर में है, सीमेंट भी प्रेशर में, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रेशर में है। सिस्टम ने क्या किया वो आगे जाके बात करते हैं। उसके बाद पावर देख लें, पावर में हक्को बस ठीक है, और फूड एंड पर्सनल केयर जो है उसमें भी एक आधी ग्रीन है। इन्वेस्टमेंट बैंक देख लें, ऑयल एंड गैस देख लें, मार्केटिंग कंपनीज भी एक तो रेड है, बाकी प्रेशर में है। तो देखा जाए तो इंडेक्स ने आज प्रेशर जो है लिया कुछ स्टॉक की वजह से और कुछ रोल ओवर वीक की वजह से। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो पोल ने आज पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किया 40 पॉइंट, हक्को ने 21 पॉइंट, लक 12 पॉइंट, हाईनून 9 पॉइंट, एटीआरएल 5 पॉइंट, एनएटीएफ 5 पॉइंट, कोलगेट 5 पॉइंट, जेडीडब्ल्यूएस 4 पॉइंट। जेडीडब्ल्यूएस को अगर आप देखें, आपको याद होता है, इसको 52 वीक लो में देखते हैं रोज। उसके बाद एपीएल ने 4 पॉइंट, एनआरएल ने 4 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सिस्टम ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, जीएटी 4 पॉइंट, 84 पॉइंट, ओजीडीसी 25, टीआरजी 23, एमईबीएल 15, एफएफसी 8, यूबीएल 8, एचएमबी 7, पीपीएल 7, नेस्ले 5, डीएडब्ल्यूएच 5। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो ओजीडीसी में सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 10 मिलियन के। उसके बाद डब्ल्यूटीएल, उसके बाद एजीएल की भी हिम्मत की दाद दें कि सुबह से लेके शाम तक जब मार्केट क्लोज हुई तो ये ग्रीन में था, रेड में नहीं था। उसके बाद एफएफएल है, पीआईए, पीपीएल, टीपीएलपी, इमेज, सिनर्जी और सीपीएचएल मेरे ख्याल से सिटी फार्मा। पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि पोल के साथ क्या करना है, और आज देख लें। मुझे उम्मीद थी कि पोल जो है वो 380 पे ओपन होगा, लेकिन थोड़ी मूव देगा इससे नीचे भी। लेकिन पोल को भी आप देखें कि एक्स होने के बाद भी 380 पे खुलने के बाद भी डे रेंज में 381 से लेके 391, लेकिन 381 से 381 से नीचे नहीं गया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जिसने 380 का या 381 का लिया, आज ही 10 रुपए की मूव उसने देख ली इसमें। यही बात मैं आपसे करता था कि जो पोल की मूव है बड़े डिविडेंड वाले स्टॉक की 60 रुपए 70 वाले या 50 रुपए वाले डिविडेंड की जो मूव है वो उसको एक्स डेट होने के बाद अगर पकड़े तो उसमें ज्यादा जो है वो एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो इसमें 10 रुपए की मूव आपको आज ही मिल गई। उसके बाद देखें कि जो मैं वीडियो बनाता हूं मेरी अक्सर ये इसमें ज्यादा कोशिश ये होती है कि जो होल पिक्चर है एक चीज की वो आपको दिखाई जाए, ना कि सिर्फ एक कोई भी स्टॉक ले लिया, पोल का ले लिया या किसी और का, उसमें 2-3 अपर ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की 2 लाइनें ड्रा की और बता दिया जी ये पोल का सपोर्ट है, इधर से सपोर्ट लेगा, इधर से रेजिस्टेंस होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको उसका फायदा हो। ऐसे आप जो है वो किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपको उम्मीद होती है कि वहां से चार्ट आ जाएगा, वहां से चार्ट आ जाएगा, उसके देख के आपको मूव बनानी पड़ती है। मेरा यह मकसद होता है कि आपको वो चीजें बताई जाएं जो एक होल सिनेरियो आपके सामने रखे, जो होल पिक्चर आपके सामने क्लियर करे,
ताकि आप एक स्टॉक की आगे रख के अपनी जो स्ट्रेटेजी है उससे बाकी जो स्टॉक हैं उनमें भी अपनी हिकमत अमली जो है वो आप तरतीब दे सकें। तो ये मैंने पीछे एक कल जो शेयर की थी बात कि TOWL का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आने से पहले मैंने एक लगाई थी ये, और बता दिया था कि अपना एक प्लान तश्कील दे लें, जितने की आपकी बाइंग है उससे ऊपर अगर ये मूव कर रहा है तो उसको निकाल दें। और उसके बाद मैंने कहा था कि 100-200 पर आप रिस्क ले सकते हैं। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया पर्सनल में, बल्कि 2-3 बंदे पूछते रहते हैं कि रिस्क लेने का क्या मतलब है, 200 पे 200-100 के 100-200 पर रिस्क लेने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने TOWL 100-150 का लिया हुआ है, 150 का इसको बाय किया हुआ है और अभी ये मूव कर रहा है 170 पे, अगर आपके पास उस स्टॉक का 1000 शेयर है तो उसमें से 800 आप जो है वो प्रॉफिट पे उसको रिलीज कर दें, क्लियर कर दें, अपना प्रॉफिट बुक करें। उस 100-200 आप रखेंगे, रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब ये है कि अगर अभी इसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो 170 से लेके ये अगर 160 पे आ जाता है तो 200 स्टॉक्स पे आप जो है वो 200 शेयर पे आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ये 170 से 160 पर भी आता है 200 शेयर जो आपका है तो आप इसको इजीली जो है वो एवरेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास 1000 शेयर पड़ा हुआ था, आप 1000 का 1000 रख के बैठे रहते, फिर अगर वो 170 से 160 पे आता तो आपको वो एवरेज करना भी मुश्किल है और फिर बाद में आप उसमें स्टक होकर बैठ जाते। तो 200 को एवरेज करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। दूसरा रिस्क लेने का ये सिनेरियो होता है कि अगर आपने एक 150 का एक स्टॉक बाय किया, अभी वो मूव कर रहा है 155 में और कोई भी आपको कहता है कि यार इसको रिलीज कर दो, इसको निकाल दो, तो आप सारे का सारा ही बेच देते हो। बाद में रिजल्ट अच्छा आता है तो वो स्टॉक चला जाता है 170 पे, फिर आप उसको भी 2 गालियां दोगे और 2 खुद को दोगे कि यार मैंने 3-4 दिन या 1 हफ्ता इसको रखा अपने पास, अब जब इसमें मूव मिलनी थी तो मैं सारा ही बेच के तो साइड पे हो गया, अगर ये अब मेरे पास होता तो मैं इस पे प्रॉफिट बुक करता। तो आपको इसलिए कहता हूं कि 100-200 पर रिस्क लें कि 100-200 साइड पे रख लें। अगर इसकी ऊपर की मूव बनती है तो आप जो परेशान ना हो, फिर आपको परेशानी का सामना ना हो, आप जो है वो डिसहार्ट ना हो कि यार हो अब तो ऊपर की मूव बन गई, 3-4 दिन मैं इसको लेके बैठ के देखता रहा कि ऊपर जाएगा। तो जब आपने 100-200 स्टॉक अपने पास रखे होंगे तो अगर ऊपर की मूव बनाएगा तो आपको कम से कम ये तसल्ली होगी कि चलो यार 800 मैंने रिलीज कर दिया, लेकिन ये जो 200 था 200 पर मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये 100-200 जो है इस पे आप रिस्क ले सकते हैं, इसलिए ये बात शेयर करता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट भी किसी भी चीज का रिजल्ट हो, किसी भी स्टॉक का, तो आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बना सकते हैं कि 800 अगर आपके पास 500 है तो 400 बेच दिया, रिलीज कर दिया उसका, और 100 रख लिया, उस पर रिस्क लेके देख लिया कि ऊपर गया तो ऊपर का प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा आज रिजल्ट था प्रेमा का, मुझे नहीं आइडिया था कि आज इसका रिजल्ट अनाउंस होना है, मेरे पास प्रेमा था, लेकिन जब ये मूव कर रहा था 16-17 पे इसने अपना हाई बनाया। आज डे रेंज इसकी देखें 1490 से लेकर 16-17 तक थी। जब ये 16-17 पे मूव कर रहा था उस टाइम मैंने इसको कुछ रिलीज किया 16-16 पर, और उसके बाद मैंने जो मेरे पास बाकी बचता था उसका मैंने कुछ हिस्सा लगा दिया 16-20 पर और कुछ लगा दिया 16-16 पर। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज इसका रिजल्ट है, ना मैंने अनाउंसमेंट जाके चेक की। सुबह जब मार्केट इंडेक्स ओपन होता है मेरे इतने काम होते हैं कि इंडेक्स को देखना, दूसरा आपके मैसेजेस देखने, उसके बाद जो है वो इंडेक्स की मूविंग देखनी, उसके बाद पर्सनल में मैसेज करने, जो अपने फैमिली मेंबर हैं या अपने दोस्त हैं उनको अलग मैसेज, जो आपके पर्सनल में आते हैं उनको अलग से जवाब दिन होते हैं। तो बहुत बिजी दिन होता है। बस दफा मुझे भी याद नहीं रहता कि अनाउंसमेंट जाके देखनी है। ज्यादातर मैं ऐसे करता हूं जो ग्रुप्स में कहीं से आती है अनाउंसमेंट्स में खुद भी जाके अनाउंसमेंट चेक कर सकता हूं कि आज बोर्ड मीटिंग किसकी है, आज रिजल्ट किसका है या क्या करना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जाके एक एक चीज कहीं से पिक करूं और दोबारा आगे ग्रुप में पेस्ट करूं। तो ज्यादा चीजें होती हैं कि जो मुझे मिल जाती हैं कहीं से वही मैं जो है वो शेयर कर देता हूं। मुझे नहीं पता था प्रेमा का आज रिजल्ट है, मैंने इसकी बाइंग लगाई, सेलिंग लगाई थी 16-16 पे। जब ये जाकर गिरा नीचे 1490 पे या 15 के नीचे तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा इसको क्या हो गया प्रेमा को। फिर मैं फटाफट गया इसकी अनाउंसमेंट में जाके चेक किया तो रिजल्ट था इसका। रिजल्ट में देखा कि इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। उसके बाद फिर जब ये मूव कर रहा था 1490 पे 1495 पे, फिर उधर आकर फिर दोबारा मैंने इसको बाय कर लिया। मैंने कहा चले जो मेरे पास बच गया उसको तो एवरेज करे ना। तो अब देखिए इसने आज इसकी जो अर्निंग थी, अर्निंग इसकी ठीक थी। अर्निंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल कुछ भाई पूछ रहे थे कि जो अर्निंग है उसकी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की और TOWL की अर्निंग उनकी अच्छी है, शेयर की स्टॉक क्यों नीचे जा रहे हैं। तो मेरे भाई आजकल अवाम नहीं देखती कि अर्निंग अच्छी है कि नहीं अच्छी, अवाम देखती है डिविडेंड अच्छा हो। जब से LPL ने हमारे मूड खराब किए हैं, अर्निंग इसकी देखें पीछे थी 3 रुपए, 4.25 रुपए, अभी थी 6.25 रुपए। तो अर्निंग तो अच्छी थी इस तरह, लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया, अवाम को पसंद नहीं आया।
अब अवाम को पसंद नहीं आया, अवाम ने जाके मारा इसको नीचे जाके। दो तीन चीजें मैटर करती हैं अब कि एक अगर डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड अनाउंस होने के बाद स्टॉक ने ऊपर की मूव किधर तक दी है। अगर तो 10 रुपए किसी स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस किया है और उसी टाइम ऊपर 10 की मूव वो दे चुका है, तो ये पब्लिक को पता है कि अभी इसने 10 रुपए डिविडेंड देना है और जिधर इसकी मूविंग है अभी 10 रुपए हमें मिल रहे हैं, डिविडेंड तो आज ही हमें मिल रहा है, तो जरूरत क्या है इसमें स्टॉक होके बैठने की। जब तक एक्स डिविडेंड डेट आनी है इसकी, उतनी देर तक तो उसने 4-5 दफा ऊपर नीचे कलाबाजियां मार लेनी है, फिर दोबारा ले लेंगे। अवाम ये चीज भी नोट करती है, अवाम डिविडेंड भी देखती है कितना मिला है, अवाम ये भी देखती है कि डिविडेंड जितना मिला है उतना स्टॉक मूव दे चुका है कि नहीं दे चुका। अवाम ये भी देखती है कि जितनी पिछले उसका ग्राफ देखे कि 6 मंथ की जो है उसकी मूविंग क्या है। तो ये सब चीजें आप भी अपने माइंड में रखा करें। मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक होल पिक्चर आपके माइंड में भी हो कि कैसे डिविडेंड अनाउंस होता है, कैसे हमने अवेल करना है, कैसे हमने मूवमेंट देखनी है स्टॉक्स की। तो गला खुशी करने का सिर्फ मतलब ये है कि आप सीख जाएं। और बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे ये कहता है कि मैं कहता हूं कि बाय करें फलां स्टॉक को, फलां स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पे है, और मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि हमने बाय कर लिया। तो मैं पूछता हूं कितने बाय किए, तो वो कहते हैं जी 100 लिया, 200 लिया, 250 लिया। तो खुशी इस बात की होती है कि कम से कम आपको इस चीज का तो पता चल गया है कि हमने इसको स्टेप वाइज बाय करना है। ये नहीं कि 1000 पहले उठा लिया, बाद में ना एवरेज करने जोगे रहे, ना फिर आगे जोगे ना पीछे जोगे। तो खुशी होती है कि आप थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं, एक बात पे तो कम से कम अमल करना आपने शुरू किया ना। तो इसीलिए आपको सब चीजें बताता हूं, पूरी होल पिक्चर आपके सामने रखता हूं कि आपको पता चले और आप उस चीज पे अमल करें और स्टक ना हो। मुझे इस चीज का कोई शौक नहीं कि आपको बताऊं कि ये देखें हम कितना आपके लिए मेहनत करते हैं, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, लिहाजा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम डिजर्व करते हैं ये चीजें, आए हमारे ग्रुप में और हमें पे करें 1500, 2000, 3000। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें। कम से कम मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा मुझे यह भी नहीं पता था कि ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे ओपन करना है, और मैं ट्रस्ट भी किसी पे नहीं कर सकता था, ना किसी से पूछ सकता था, क्योंकि इतने स्कैम है, इतने स्कैमर है आजकल कि आप नहीं किसी पर रिलाई कर सकते। तो क्या आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो, मैं आपको जवाब देता हूं। कोई बंदा मुझसे पूछता है कि ब्रोकर का अकाउंट ओपन कराना है, मैं बगैर किसी लालच के डायरेक्ट ब्रोकर के साथ आपका लिंक करवा देता हूं। और ब्रोकर भी आम नहीं, वो जो के ट्रेड वाले हैं, ये इनका पहले अपना वो बैंक भी था जो बाद में सेल कर दिया इन्होंने। अच्छे ब्रोकर से भी आपको मिलाता हूं जो स्कैमर भी नहीं है, आपको ये भी नहीं कहता फलां बाय करो फलां ना करो, नहीं तो ब्रोकर तो फंसा भी देते हैं बंदे को, फलां उठा लो, बाद में निकल गए, अल्लाह खैर सल्ला। तो आपको अच्छा ब्रोकर भी एक देता हूं, अरेंज करके देता हूं, जिसमें मेरा कोई लालच नहीं होता। उसके बाद कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को मुखलिस होके एक मशवरा नहीं दिया। अपनी तरफ से मुखलिस होकर मशवरा देता हूं, आगे उसकी मूव कैसे बननी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, और आप भी इस चीज को मानते हो। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इसलिए आपको एक होल पिक्चर बताता हूं ताकि आप सीखो और आप जो है वो इसको लेके चलो आगे और आप स्टक ना हो। कई भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता, एक्स डेट का नहीं पता, दूसरी चीजों का नहीं पता, इन सब चीजों का मुझे भी नहीं पता था शुरू में। मैं चाहता हूं कि जो आप अभी नया बंदा स्टॉक मार्केट में आता है वो कम से कम इन चीजों, इन झमेलों में ना पड़े, अपने पैसे जाया ना करे, मुझे मैसेज करे, मैं बताता हूं और आप इसे सीखें और इसको लेके चलें। बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम डिप में है, 300-400 से नीचे सिस्टम को जिधर भी बाय किया जाए कोई बुरी बाइंग नहीं है इसकी। मैंने भी आज 400 से नीचे इसमें एंट्री ली है, इंशाल्लाह आगे कल परसों देखते हैं, इधर अगर मूव करता है तो उसको और बाय करेंगे। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो खाली होता और मेरे पास कैश पड़ी होती और मैं सिस्टम को 400 से नीचे पूरा बाय करता, ऊपर जाकर मूव लेता। इतना मुझे जो है वो सिस्टम अच्छा लगता है। पीछे मैं इसकी 1-2 डिप देख चुका हूं और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 3 माह बाद एक डिप लेती है। पहले भी देख रहे इसने डिप ली थी और सिस्टम और टीआरजी आए थे 88 पे और 393 पे और 392 पे, 390 पे, अभी दोबारा डिप में आए हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, सियासी हालात कह लें, मुआशी हालात कह लें, IMF ने कर्जा देना है नहीं देना उस पर भी डिप लग जाती है। वजीर आजम किसने बनना है, निगरान वजीर आजम बनना है नहीं बनना, इलेक्शन होने या नहीं होने, उस पर भी डिप लग जाती है। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इस लिहाज से बड़ी जबरदस्त है आपकी, हर 2 महीने बाद एक डिप आपको देती है ताकि बाय कर लो, और ऊपर की मूव भी देती है। जैसे नहीं वो वापडे वाली बिजली लेके जाते, शर्मिंदगी वाली बात है कि लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, लेकिन देखें जब जाती है तो हमें गमी होती है, और जब बिजली आ जाती है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्लाह का बिजली आ गई। तो ऐसे हम शुक्रगुजार बंदे बन रहे हैं अल्लाह के। वैसे ही पाकिस्तानी जो इंडेक्स है आपका, पाकिस्तानी मार्केट है, इसके शुक्रगुजार बंदे हम बने हुए हैं कि डिप भी देती है और ऊपर भी मूव देती है ताकि हम बाय भी कर सकें और सेल भी कर सकें। बाकी फिबली भी अभी आया कोई नहीं, इंशाल्लाह
कल फिपली करेंगे, आगे 3 छुट्टियां हैं, तो साथ साथ में फिर और भी कुछ ऐड करेंगे। आज की वीडियो वैसे बड़ी लंबी हो जानी है, मुझे नहीं पता था कि इतनी बातें मुझे आ जाएंगी। मुझे कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, अभी मेरे ख्याल से 2-4 बातें रह भी गई हैं, वो चले फिर कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, जितनी क्लास आपकी लग गई यही बहुत है, मेरा गला भी बैठ गया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।